सतयुग में ध्यान करने से, द्वापर में पूजा करने से, त्रेता में यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होते हैं, वो ध्यान का, यज्ञ का, पूजा का सम्यक फल केवल कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। रामायण में लिखा करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, तो तीनों जगह लिखा तरहि। तो किलाधीश जी महाराज कहा करते थे कि सतयुग में ज्ञान ध्यान से तरते हैं, त्रेता में यज्ञ आदि के द्वारा तरते हैं, द्वापर में पूजा आदि के द्वारा तरते हैं, अर्थात तैर करके पार होते हैं। तो हाथ पैर उसमें पटकना पड़ता है, परंतु कलयुग में तो नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, इसमें हाथ पैर पटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीनों युग का फल केवल कलयुग में नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। तो महात्मा में नाम की महिमा है, और प्रथम स्कंद में भी श्रीमद् भागवत के नाम की ही महिमा प्रतिपादन किया गया है। एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। अकुतो भयम इच्छताम, जो भय मुक्त होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो योगिनाम नृपनिर्णीतम, योगियों ने निर्णय कर दिया है, कहा हरेर नामानुकीर्तनम। वहां है नाम संकीर्तनम यस्य, यहाँ हरेर नामानुकीर्तनम, इसलिए नाम की आवृत्ति की जाती है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात्। इसलिए तो प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में भी नाम की ही चर्चा है, द्वितीय स्कंद में भगवत नाम की महिमा है, तृतीय स्कंद में भी क्या पूछना है, यस्य नाम महद्यस वेद का। चतुर्थ स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र, ध्रुव जी का चरित्र कौन नहीं जानता है। ध्रुव सगलान जपयो हरि नाम पायो अचल अनुपम नाम। चतुर्थ स्कंद में फिर कहना ही क्या है, विद्वान लोग सब जानते हैं। पंचम स्कंद में भी हनुमान जी कहते हैं भजेत राम मनुजा कृति मारी। षष्टम स्कंद में अजामियोपाख्यान प्रसिद्ध ही है। सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी का राम नाम जपताम कुतो भयम। और अष्टम स्कंद में यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। जिनके स्मरण से तपस्या में जो न्यूनता हो जाती है वो पूर्ण हो जाती है। नाम न्यूनम संपूर्ण, यज्ञ आदि में जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। समस्त कमियों को जो पूर्ण कर देता है, ऐसे भगवान का नाम है। नवम स्कंद में तो भगवान श्री राम का मंगल में दिव्य चरित्र ही है, जो हनुमान जी महाराज पत्थर के ऊपर रहा और वहां लिखते हैं पत्रद्रि हनुमान तदेव सम्यक बिल्कोर बुद्धि पत्रद्रि पाषाण शिला सुतावात भवाम बुद्धि ये निजनास्तरंती किमता कारणम तारणम अस्तेषा। जो पत्थर को भी तार देता है तो संसार के प्राणियों को तारी तो राम नाम ही तारी, बाकी सब है दुकानदारी। और दसम स्कंद में आप देखिए, दसम स्कंद में कीड़ंतम पातु गोविंदा शयानम पातु माधव। भगवान के एक एक नाम को लेकर के यशोदा जी भगवान की रक्षा का मंत्र झाड़ा लगा रही है। कहा संसार की रक्षा नाम महाराज करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जो नामी है स्वयं परमात्मा है, उनकी भी रक्षा उनके नाम से ही होती है। इससे बढ़कर के नाम की महिमा और क्या हो सकती है। तो एकादश स्कंद में तो नामानि श्रवण सुभद्रानि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। का भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन में विलज्ज हो जाओ, निर्लज्ज हो जाओ, और पर लज्जा का परित्याग करके विचरेद संग नर्तन पूर्वक कीर्तन करते हुए। यहीं से चैतन्य महाप्रभु को प्रेरणा मिली थी। क्वचित रुदत्य चुप चिंतया क्वचित, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी बैठ जाता है, कभी सो जाता है। कहा हो क्या रहा है, कहा उन्माद वन नृत्यति लोक भाया। वो उन्माद, वो पागलपना है, ऐसा उन्माद, ऐसा पागलपना जिसके अंदर आता है और नर्तन पूर्वक कीर्तन करता है तो उसके सारे अभाव मिट जाते हैं, सारा दोष दुर्गुण मिट जाता है, सारी योग्यता उससे प्राप्त हो जाती है।
और सारे अभाव मिट जाते हैं, सारा क्लेश कलुष मिट जाता है और नाचते नाचते एकदम उछल पड़ता है। उछलना तो पड़ा, लेकिन उछल करके गया तो कहाँ गया? आतल वितल सुतल तलातल रसातल भूल स्व महाजना कपा। उछल करके गया तो गया कहाँ? वो गिरेगा कहाँ? कहा न स्खले न पते दिया। इस मार्ग पर चल करके उछल करके अगर गिर भी जाए तो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? केवल भगवान के गोद में गिरेगा या संत के चरण में गिरेगा। उसके गिरने की और कोई जगह ही नहीं है। रामायण में श्री लखनलाल जी लंका में गिरे, हनुमान जी महाराज अयोध्या में गिरे। अरे कहा न वो लंका में गिरे न वो अयोध्या में गिरे। आंख खुली तो लखनलाल जी राम जी के गोद में हैं और हनुमान जी महाराज भरतलाल जी के गोद में हैं। इसलिए गिरने की दो ही जगह है। तो इसलिए महाराज श्री शुक्राचार्य जी स्वयं नामानुरागी हैं, वो स्वयं नाम संकीर्तन करते हैं। तो द्वादश स्कंद में महात्म पर्यंत अंत में यत्र तत्र सर्वत्र केवल नाम की ही महिमा है और नाम ही जीवन का ध्येय बने। इसीलिए श्रीमद् भागवत कही गई है। कहा महाराज जब नाम ही सब कुछ है तो 18,000 श्लोकों वाला आपने श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुनाई? अरे कहा कथा इसीलिए तो सुनाई कि नाम में आस्था दृढ़ हो जाए। केवल नाम में आस्था दृढ़ होने के लिए भागवत की कथा सुनाई। तो नाम जप करने की योग्यता प्राप्त हो जाए। जन्मेश्वर सुतश्री वियेदमान मदापमान नैवार हत्य विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरा। विद्वान लोग बैठे हैं, अनुसंधान करेंगे। ऐसा व्यक्ति तो भगवान के नाम लेने का अधिकारी नहीं है, तो कौन अधिकार प्राप्त हो सकता है? इसलिए कहा कथा इमास्ते कथितामयुषाम हिताय लोकेषु यश परेषाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभूत बचो विभूतिर्न तु पारमार्थम। अनेक राजाओं का चरित्र इतिहास सुनाया। ये भूपतयो राजन भुंजन्ते भूमोजसा काले नते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सूच। सारे राजा सब बड़े बड़े प्रभावशाली राजा दिग दिगंत में विजय प्राप्त करने वाले सब काल कवलित हो गए। तो ये कथा जो मैंने सुनाई है ये बाग विलास है, ये बाग वैभव है, ये नतु पारमार्थम, ये परमार्थ नहीं है। तो सुनाया क्यों? कहा विज्ञान वैराग्य विवक्षया। विज्ञान और वैराग्य विवर्धमान हो। जब तक वैराग्य विवर्धमान नहीं होगा तब तक विज्ञान भी विवर्धमान नहीं होगा। इसलिए जब लखनलाल जी गर्म हुए तब विश्वामित्र जी ने राम जी को आदेश दिया कि वत्स राम धनुर्पश्य इति होवाच पार्थिवम। राम जरा इस धनुष को देखो तो कहा कि पहले आपने क्यों आदेश नहीं दिया? कहा वैराग्य स्वरूप श्री लखनलाल जी महाराज हैं। जब तक वैराग्य गर्म नहीं होगा, वैराग्य ठंडा पड़ा रहेगा। एक बार लाइफ इंश्योरेंस वाले हमको मिले, हम कहा लाइफ इंश्योरेंस कर दो। विद्यालय की ही बात है, सब अध्यापकों का कर रहा था। तो बोले आप अपने घर के संबंधी का कोई नाम बताइए। उनका घर के संबंधी जब खत्म हो जाते हैं, व्याकरण के विद्वान बैठे हैं, जब अनुबंध लोप हो जाता है तब शब्द साधु होता है। व्याकरण में शब्द साधु तभी होगा जब अनुबंध का लोप हो जाएगा। अब व्यक्ति साधु तब होगा जब संबंध का लोप हो जाएगा। और जब तक संबंध का लोप नहीं हुआ तो तुम साधु कैसे बने? तुम तो बन ही नहीं सकते हैं। तो उस दिन हमको विरक्त शब्द का अर्थ समझ में आ गया। कहा कोई रक्त संबंधी रिश्तेदार का नाम नहीं देंगे तब तक आपका जीवन बीमा नहीं होगा। अरे हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। विगतः रक्त संबंधो यस्य सविरक्ता। जिसका रक्त संबंध सर्वथा समाप्त हो गया वही तो विरक्त है, बाकी तो सब अनुरक्त है। तो विज्ञान वैराग्य जो है गर्म होना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी को अलग से लिखना पड़ा वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीप्त होना चाहिए। जब संदीप्त वैराग्य होगा तब गुरुदेव आज्ञा करेंगे उठो राम भंजो गौ चापा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन विज्ञान वैराग्य विवक्षया विवोर बचो ज्योतिर्नतु पारमार्थम। ये बाग वैभव है, वाणी का विलास है, परमार्थ तो यही है। इसलिए यस्तोत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीक्षममंगलघ्न। भगवान अच्युत के गुणानुवाद का अभीक्षण जो अमंगल को नाश करने वाला है, अमंगलघ्न है। अभीक्षण नित्य जहाँ होता है तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षणम। नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई
पठबो तो ही सुनहु मन लाई। भागवत जयंती में बैठ जाने से भागवत थोड़ी आ जाएगी, 2-4 मिनट भागवत पर बोल लेने से थोड़ी भागवत आ जाएगी। भागवत तो आएगी जब भागवत विद्यापीठ में नैयायी जी के सन्निधि में बैठ करके अभीक्षण और नित्य भागवत श्रवण करोगे तो भागवत कुछ समझ में आएगी, अन्यथा भागवत ऐसे थोड़ी समझ में आएगी। हमारे आचार्य जी कहते थे सप्ताह भागवत सुनाओ, में कहा महाराज भागवत हो गई, अरे कहा भागवत सुना हो तो अयोध्या चलो, और भागवत सुनना हो तो अयोध्या चलो, और भागवत सुनना हो तो लंगोटी लगाओ। अयोध्या में आकर के कल बात हो रही थी वक्ता कैसा होना चाहिए, क्षौर कराना चाहिए कि दाढ़ी रखाना चाहिए कि जटा, सुखदेव जी महाराज तो जटा रखा ही है। सनकादिक जटा कल आप कहाँ छौर कराने जाएंगे, और अर्ध छौर कराने से अच्छा है ना कराना, क्योंकि अर्ध छौरी पतत्य था, आधा छौर करा लिया आधा छोड़ दिया तो और बेकार है, उससे कुछ भी न कराओ तो अच्छा है। वो अपने जटाओं में जल भर के सनकादिकों के चरणों को धो देते हैं। इसलिए वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ये सब चक्कर नहीं, यथा वक्ता तथा श्रोता। पाउडर लगाने वाले श्रोता हैं तो उनको पाउडर वाला ही वक्ता चाहिए, इसमें बुराई की कौन सी बात। यथा वक्ता तथा श्रोता। आज ऐसे वक्ताओं की भरमार क्यों हो गई है, क्योंकि श्रोता का स्तर गिर गया है, इसलिए वक्ताओं की भरमार हो गई है। तो यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते उभय और वैपरीत केतु रसा भासे फलच्युति। तो तमेव नित्यम शृणुयाद अभीक्षणम, नित्य अभीक्षणम श्रवण करना चाहिए। क्यों? कृष्णे मलाम प्रीतिम अभिप्समाना, भगवान श्री कृष्ण में निर्मल अविरल प्रीति हो, इसलिए सर्वोपरि आदिरंतेन संहिता के तरीके से आदि अंत मध्य यत्र तत्र सर्वत्र श्रीमद् भागवत में केवल नाम महिमा ही है, और नाम प्रेम विवर्धमान करने के लिए ही भागवत का प्रवचन सुखदेव जी महाराज ने किया, और वही चरितार्थ हुआ परीक्षित जी के जीवन में। अवसर है अनुकूल, अवसर है अनुकूल, काम कुछ ऐसा कर जा, और पाकर गुरु से ज्ञान, पाकर गुरु से ज्ञान ध्यान कुछ ऐसा धर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, और सीता राम नाम सिमरन कर भवसागर से तर जा। राम का आनंद जिसकी जगह पर आ गया, राम कहने का आनंद जिसकी जगह पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। श्री सीता रामचंद्र भगवान की